अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, एक नई बहस जिसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पहले आप ये समझ लीजिए प्रोनाउन किसको कहते हैं। जो भी चीज़ नाउन के जगह पे यूज़ हो, नाउन मतलब इस्म या संज्ञा, उसकी जगह पे जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर आप इससे पहले इंग्लिश ज़ुबान पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे जो यूज़ होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा, उसको प्रोनाउन कहते हैं। उसमें पर्सनल प्रोनाउन यानी शख्सी ज़मीर, जो हिंदी में आप कहेंगे पुरुषवाचक, जो आपकी सर्वनाम हैं, उनके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे ज़मीर के बारे में। जैसा कि स्लाइड में आप लोगों को दिख ही रहा है, ज़मीर की बहस अरबी ज़ुबान में बहुत ही अहम बहस है। अब क्लास शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वो ये है कि आप लोगों को जो क्लास पढ़ाई जा रही है वो पीपीटी के साथ, उसकी पीडीएफ आप रिवीज़न के लिए निज़ाम एकेडमी 22 से हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, कोई सुझाव भी दे सकते हैं। इसी के साथ आप शेयर भी कीजिए दोस्तों में, ताकि उनको भी पता चले कि अरबिक ज़ुबान बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाई जा रही है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में आप बेल आइकन है, इसको भी दबा लें। अब हम आगे चलते हैं। आपको स्लाइड में दिख रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन की दो किस्में हैं, यानी दो प्रकार हैं। एक है ज़मीर मुनफसिल और दूसरा है ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल में मेजर फ़र्क ये है कि मुनफसिल का मतलब जो डिटैच्ड हो, अटैच्ड जो होगा उसको मुत्तसिल कहेंगे, क्योंकि अटैच्ड माने ही मुत्तसिल होता है। और जो डिटैच्ड होगा, आप इंग्लिश ज़ुबान में एक चीज़ जानते होंगे, अगर किसी को आप उसका एंटोनिम बनाना चाहते हैं, अगर उसका आप जो है विलोम बनाना चाहते हैं, तो इंग्लिश में शुरू में हम डी लाते हैं। डी जो है उसके निगेटिव माना पे दलालत करता है। तो अटैच्ड मतलब मुत्तसिल और डिटैच्ड मतलब मुनफसिल। तो ज़मीर मुनफसिल, जैसा कि टेबल में आपको दिख रहा है, ज़मीर मुनफसिल में अरबिक में भी और इसी के साथ साथ इंग्लिश में भी अलग अलग प्रोनाउन आते हैं। अरबिक ज़ुबान की एक ख़ासियत है कि अरबिक ज़ुबान में मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर और इसी के साथ साथ फेमिनिन यानी मुअन्नस, दोनों के लिए अलग अलग प्रोनाउन यानी अलग अलग ज़मीरें आती हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो इंग्लिश में सेम आएगा, लेकिन जब आप अरबिक में जाएंगे तो दोनों के लिए अलग अलग आती हैं। तो हमें अरबिक ज़ुबान की ज़मीर पे सबसे ज़्यादा ज़ोर देना है। आप टेबल में देखिए, जैसे एक है हुआ। हुआ जो है, जिस तरह आप इंग्लिश में पढ़े होंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन इंग्लिश ज़ुबान को अगर आप सामने रख करके अरबी सीखते हैं तो आप पहले
इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपका एक थर्ड पर्सन होता है जिसमें ही, शी और दे और इट भी उसमें शामिल होता है। तो थर्ड पर्सन में आपको मालूम है अगर वो मुज़क्कर है यानी मैस्कुलिन है तो उसके लिए इंग्लिश ज़ुबान में ही का यूज़ करते हैं, उसी के बिलमुकाबिल अरबिक में आप हुआ का यूज़ करते हैं। दूसरा है आपका शी। शी आपको मालूम है इंग्लिश में आप जो है मुअन्नस के लिए यानी फेमिनिन के लिए थर्ड पर्सन के तौर पे यूज़ करते हैं। उसी के मुकाबिल में अरबिक ज़ुबान में जब आप उसकी इस प्रोनाउन को अरबिक में लिखेंगे तो इसके लिए हिया आता। क्या आता है? हिया। तो ही के लिए हुआ और शी के लिए हिया आएगा। अब आप सेकंड पर्सन में चलिए। सेकंड पर्सन में आपको मालूम है इंग्लिश ज़ुबान में सबके लिए यू आता है। क्या आता है? यू आता है। लेकिन जब आप अरबिक में जाएंगे तो अगर वो चीज़ मैस्कुलिन है और उसके साथ साथ सिंगल है, वाहिद है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? अंता। और वही अगर सेकंड पर्सन है यानी मुखातब है, उसके साथ अगर वो फेमिनिन है यानी मुअन्नस है, जो आपका मुखातब है सेकंड पर्सन है वो मुअन्नस है, तो उसके लिए इंग्लिश में तो आप यू ही यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप अरबिक में जाएंगे तो आप अंती का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? अंती। अंता मुज़क्कर के लिए यानी मैस्कुलिन के लिए और अंती मुअन्नस के लिए। अब आप फर्स्ट पर्सन में आप जाएंगे। फर्स्ट पर्सन में अगर आप इंग्लिश पे जोर देंगे तो इंग्लिश में दो लफ्ज़ आता है आई और वी। यहाँ वी वाली बहस को अभी आप मत छेड़िए, आप सिर्फ आई को लीजिए जो सिंगुलर के लिए आता आई। उसके लिए अरबिक ज़ुबान में हम अना का यूज़ करते हैं। किसका? अना। अना मतलब मैं। अना मतलब मैं। और ये अना ऐसा लफ्ज़ है जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए अना ही यूज़ होता है इंग्लिश की तरह। इंग्लिश में भी दोनों के लिए आई। आई मतलब मैं, अना मतलब मैं। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। ज़मीर मुनफसिल क्योंकि ये सेपरेट, मुस्तकिल, इंडिपेंडेंट के तौर पे यूज़ होती है, अलग लिखी जाती है, इसलिए इसको ज़मीर मुनफसिल यानी डिटैच्ड प्रोनाउन कहते हैं। अब इसकी आप मिसाल देखिए। अब हम मिसाल की तरफ चलते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। क्या लिखा हुआ है? हुआ। आपको मालूम है थर्ड पर्सन हुआ है और उसके लिए इंग्लिश में ही का लफ्ज़ आता है, ही इज़। दोनों में जोड़ने के लिए हम इस एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं इंग्लिश में। ये आपने बार बार सीखा है। हुआ यानी ही। और कविजुन, कविजुन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, ताकतवर। दूसरी मिसाल लीजिए, अंता। ये अंता जो है उसके बाद तालिबुन। तालिबुन से अंता आपने पढ़ा था सेकंड पर्सन के लिए अंता अंती आता है। अंती आता है मुअन्नस यानी फेमिनिन के लिए और अंता आता है मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन के लिए। तो अंता यानी यू। उसके बाद यू के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश में आर का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। यू आर। तालिबुन नकीरा है, आ स्टूडेंट, क्योंकि हम आर्टिकल में से आ का यूज़ कर रहे हैं। अंत तालिबुन, यू आर आ स्टूडेंट। और अना, अना मैं, उसके लिए इंग्लिश में आई। आई के साथ आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब आई एम का यूज़ करते हैं। यू के साथ आर, ही के साथ इज़ और आई के साथ आई एम। अना हाजिरुन, आई एम प्रेजेंट यानी मैं मौजूद हूँ। ये आपका जो पहला कॉलम है इसमें तीनों मिसाल मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर के लिए यूज़ हुई है।
अब उसके नीचे वाला जो कॉलम है इसमें जो तीनों ज़मीर आई है यानी प्रोनाउन आया है, एक इसके लिए मुअन्नस के लिए, किसके लिए, फेमिनिन यानी मुअन्नस के लिए। जैसे हिया, हिया के लिए इंग्लिश में शी आता है, शी इज़। तिलमीज़ा यानी आप प्यूपिल नकिरा है इसलिए आर्टिकल का यूज़ किए हैं, आपको मालूम ही है नकिरा के साथ ए और ऐन आता है। ऐन आता है वावेल साउंड के साथ और ए आता है कॉन्सोनेंट के साथ। अंति, अब देखिए यहाँ अंति लिखा हुआ है, अंति जैसे ही हम पढ़ेंगे हम समझ जाएंगे हमारा फेमिनिन यानी मुअन्नस के लिए है। तो अंति मुस्तहिदतुन, यू आर हार्ड वर्किंग। मुस्तहिदतुन यानी मेहनती है यानी हार्ड वर्किंग है। अब है अना, आपको मालूम है फर्स्ट पर्सन अना आता है, उसके मुकाबिल में आई आता है, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं यानी अना तवीलतुन यानी आई एम टाल। तो अना तवीलतुन, तवीलतुन जो है आखिर में गोलता है, मुअन्नस है, मुअन्नस की तीनों अलामत में से एक अलामत है गोलता, अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा, तीन अलामत तानीस आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो शुरू से देखें, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अना तवीलतुन, आई एम टाल यानी मैं लंबी हूँ, क्योंकि ये मुअन्नस के लिए यूज़ हुआ है। अब आगे कॉलम पे चलिए। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो हमारा ज़मीर आएगा, ज़मीर के बाद जो आपका फ्रेज़ आता है यानी जो आपका कंपाउंड फ्रेज़ आएगा वो क्या बनेगा। तो ज़मीर मुनफसिल यानी जो सेपरेट यानी डिटैच्ड जो ज़मीर आएगी, ये तो तरकीब में आपका मुब्तदा यानी उद्देश्य वाक़ होगा, जिसको आप कहेंगे सब्जेक्ट। और इसी तरह आपकी ख़बर जो होगी वो कभी मुरक्कब वसफ़ी यानी मौसूफ सिफ़त यानी एक एडजेक्टिव, दूसरा उसका इस्म यानी विशेषण विशेष से, दूसरा मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, नंबर 3 मुरक्कब इशारी यानी इसमें इशारा मुशारुन इलैह पे मुनहसिर होगा, या इसके अलावा प्रीपोजिशनल फ्रेज़ यानी एक जार दूसरा मजरूर। अब हम आगे मिसाल को देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपने देखा हुआ, आप जानते हैं हुआ थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, थर्ड पर्सन के लिए हुआ यूज़ होता है। और उसके बाद क्या लिखा है, हुआ ताजिरुन कबीरुन, क्या लिखा है, ताजिरुन कबीरुन। तो अब ताजिरुन क्या है, आपका मौसूफ है, कबीरुन सिफत है। मौसूफ सिफत में मुताबकत पाई जाती है 4 चीज़ों में, जेंडर में, नंबर में और डेफिनिट इंडेफिनिट में, और इसी तरह केस यानी हालत एराब में, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस में, मारफा नकीरा में, और इसी के साथ वाहिद तस्निया जमा में और एराब में। आप देखेंगे दोनों एक ही तरह यूज़ हुए हैं। इसके बारे में मुताबकत वाली क्लास इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। आगे आप देखेंगे अंता, आप इब्नु साजिदिन, आप अंता के साथ क्या आएगा, यू आएगा, उसके बाद आर आता है। इब्नु साजिदिन यानी साजिद सन, क्योंकि साजिद पर्सन है इसलिए आप अपॉस्ट्रोफी एस लाएंगे, ऑफ नहीं लाएंगे। इब्नु साजिदिन यानी आप साजिद के बेटे हैं, यू आर साजिद सन। आगे क्या है, अना, अना दोनों के लिए यानी फर्स्ट पर्सन है, दोनों के लिए यूज़ होता है, यानी मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के साथ आता है। अना मुअल्लिमु हाज़िहिल मदरसती, अना आपका मुब्तदा यानी सब्जेक्ट, उसके बाद मुअल्लिमु, मुअल्लिमु आपका मुज़ाफ़, हाज़िही इसमें इशारा, और उसके बाद अल मदरसती मुशारुन इलैह, इसमें इशारा मुशारुन इलैह से मिल करके मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़िले से मिल करके ख़बर क्या बनेगी, ख़बर यानी विधेय, जिसको आप कहते हैं आपका प्रेडिकेट। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम
टीचर ऑफ दिस स्कूल, टीचर ऑफ दिस स्कूल। टीचर से पहले आप दा भी यूज़ कर सकते हैं, दा यूज़ करना बेहतर होगा क्योंकि ऑफ से पहले अक्सर जो है दा का यूज़ किया जाता है। आई एम द टीचर ऑफ दिस स्कूल, मुअल्लिमु हाज़िहिल मदरसती। आगे है दूसरा कॉलम, इसमें जो तीनों मिसाल आपको है ये मुअन्नस की दी गई है। हिया थर्ड पर्सन है, इसके साथ शी आता है। शी इज़ आ तालिबतु कुल्लियतिन, तालिबतु आपका मुज़ाफ, कुल्लियतिन मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह से मिलकर के खबर। तो शी इज़ आ कॉलेज स्टूडेंट। आपको मालूम है ये तो मुज़ाफ इलैह की तरकीब है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एडजेक्टिव और उसके बाद आपका नाउन आया है, क्योंकि ये इंग्लिश में कभी कभी उस मुज़ाफ जो मुज़ाफ इलैह वाली तरकीब है उसको हम एडजेक्टिव और नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं। हमेशा नाउन से पहले जो आएगा उसका एडजेक्टिव बनेगा। कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज क्या हुआ एडजेक्टिव, स्टूडेंट क्या हुआ उसका नाउन, यानी उसकी आप कह सकते हैं मौसूफ। आगे है अंति तालिबतुन मुस्तहिदतुन, अंति यानी यू आर, तालिबतुन मुस्तहिदतुन ये आपका मौसूफ सिफत है, मुताबकत चारों पाई जा रही है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मौसूफ सिफत में मुताबकत पाया जाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका जुमला गलत हो जाएगा। तालिबतुन मुस्तहिदतुन यानी लेबोरियस स्टूडेंट, यानी मेहनती तालिब इल्म। अंति यानी यू आर आ लेबोरियस स्टूडेंट, अंति तालिबतुन मुस्तहिदतुन। आगे है अना, यहाँ अना फिल गुरफा यानी आई एम इन द रूम। नीच आपको मालूम है अना चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, दोनों के लिए फर्स्ट पर्सन के तौर पे अना का यूज़ करते हैं। अंता मुज़क्कर के लिए, अंति मुअन्नस के लिए, हुआ मुज़क्कर के लिए, हिया मुअन्नस के लिए। तो इस कॉलम में आपने ऐसी मिसाल देखी जिसमें आपका ज़मीर मुनफसिल जो है यानी पर्सनल प्रोनाउन के बाद जो आ रहा सेंटेंस या तो आपका मौसूफ सिफत होगा या तो मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी मुज़ाफ इलैह या मुरक्कब इशारी यानी इसमें इशारा मुशारुन इलैह या जार मजरूर जैसे फिल गुरफा, ये दोनों मिल करके ख़बर बनेंगे यानी प्रेडिकेट वाक़ होंगे आपकी तरकीब में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे कुछ ख़ास चीज़ें बताई जा रही हैं जिसकी तरफ मैंने पहले से इशारा कर रखा है कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन हैं इंग्लिश में कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। 3 होते हैं किसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन आपने पढ़ा था, थर्ड पर्सन कौन है, ही, शी। और तीसरा क्या होगा यानी दे। और अगर आप चौथा मान लेंगे तो आपका इट भी माना जाएगा, तो उसको मिलाकर 7 हो जाएगा यानी 7। तो यानी ही, शी, उसके साथ दे, क्या आएगा, दे, यानी THEY, दे भी है इसमें। और 2 क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, और 2 है उसमें यानी एक होगा आई और दूसरा क्या होगा उसके बाद आई के अलावा क्या बनेगा, दूसरा वी यानी वी। ये दोनों फर्स्ट पर्सन, तो 3 वहाँ 2 वहाँ। और सेकंड पर्सन के लिए एक यूज़ होता है, क्या होता है, ओ यू। मैस्कुलिन फेमिनिन सबके साथ यू ही यूज़ होगा। और ये जितने हैं यानी 6 जो बयान किए जाएंगे, हकीकी तौर पे 6 हैं, अगर इट को मानेंगे तो 7 होगा। इनके केस अलग अलग होते हैं, केस यानी फॉर्म अलग अलग होंगे। एक होगा या तो नॉमिनेटिव केस, यानी नॉमिनेटिव केस में होगा, शुरू में आएगा उस पे जिस तरह नॉमिनेटिव केस में होता है यानी हालत रफ़ई में होगा। और इसी के साथ पोजेसिव केस, पोजेसिव केस यानी जिसमें निस्बत बयान की जाती है, जैसे मेरी चीज़, जैसे किताबी, मेरी किताब, तो यानी माई पेन यानी मेरा कलम,
तो ये क्या है, पॉजिटिव केस है। ऑब्जेक्टिव आपको मालूम है, ऑब्जेक्टिव वाला केस होता है जो आपका मफऊल बनता है, यानी जो क्रिया हो रही है, जो आपका काम हो रहा है, उसका अमल जिस पर वाक़ होगा उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं। आगे आप टेबल में इसको अच्छे से समझेंगे, टेबल की शक्ल में आप देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर होगा इंशाल्लाह। इसमें आप देखिए टेबल में दिया हुआ है आपका पर्सन में, एक तो थर्ड पर्सन, पहला क्या है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमने पढ़ रखा है 3, यानी ही मालूम है, इसके लिए हुआ आया था, पहले आपने पढ़ा है। शी, इसके लिए ही आया था। दे के बारे में अभी नहीं बताया गया है, इसके लिए हाउलाई आता है। इसकी बहस आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे, अभी आप सारा पढ़ेंगे तो आप उलझ जाएंगे। आपको बॉटम टू टॉप वाला अप्रोच इख्तियार किया गया है। आप धीरे धीरे, यानी आपका डिफ़िकल्टी लेवल जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी बढ़ता जाएगा। तो अभी उसको आगे वाली दे के मुकाबिल में अरबी में क्या था, इसको आप अगली क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ ही और शी की मिसाल आपने पहले देख ली है। यहाँ हमें ये समझना है कि थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं इंग्लिश में। तो क्या आएगा, एक ही और शी और दे। अब इसका जब पॉसेसिव आएगा, ही के लिए हीज आता है, आपने पढ़ रखा है, और शी के लिए हर आता है। अच्छा, अब आप देखेंगे कहीं हर आता है, कहीं हर्ष आता है, कहीं देयर आता है, कहीं देयर्स आता है। तो इसमें मामूली सा फ़र्क है, और अब उस फ़र्क को अभी हम आगे इशारा करेंगे क्या फ़र्क है। देखिए, अगर हर आता है तो जैसे आता है हर पेन, हर अगर आया उसके बाद नाउन आएगा, और अगर सिर्फ हर्ष कह दिया यानी उसका है, तो उसके बाद नाउन का यूज़ करना रॉन्ग हो जाएगा। इंग्लिश का ये रूल है। इस बारीकी को अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत जगह ये चीज़ काम आएगी, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसी तरह आप देखेंगे देयर्स अगर कहेंगे तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा। अगर कहेंगे देयर यानी देयर क्लासेस, यानी उनकी क्लासें, यानी देयर आता है ज़्यादा, यानी 2 से 1 से ज़्यादा के लिए देयर आता, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। और सिंगल है उसके लिए ही और शी, मतलब मुज़क्कर के लिए ही, मुअन्नस के लिए शी, और दे दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। अच्छा, अब इसका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखते हैं, जो आपका मफऊल बनेगा, यानी हिंदी में आप समझे जो कर्म बनेगा। तो ही के लिए आपने अगर इंग्लिश इससे पहले पढ़ी है तो आप जानते हैं हिम आता है, और हर का हर ही आएगा, और दे का देम आएगा। आपने थर्ड पर्सन देख लिया। अब दूसरा कॉलम आप देखिए, ए सेकंड पर्सन मुखातब वाला, आपको मालूम है यू आता है, चाहे वो मुज़क्कर हो, जेंडर चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, चाहे वाहिद हो या तस्निया हो या जमा हो, सबके लिए यू ही का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। थर्ड वाले पर्सन में तस्निया जमा के लिए दे यूज़ हुआ, लेकिन सेकंड में सबके लिए यू ही यूज़ होगा। और इसी के साथ योर आएगा, जैसे कहा योर बैग। योर के बाद आप नाउन का लाना कंपलसरी होगा। अगर आपने योर्स कह दिया तो उसके बाद नाउन नहीं यूज़ होता है। और यू आएगा किसके लिए, यू आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जब आप इंग्लिश में इसकी मिसाल पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आपने इससे पहले इंग्लिश पढ़ रखी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तीसरा है आई। आपको मालूम है फर्स्ट पर्सन में इंग्लिश में 2 लफ्ज़ आते हैं, एक आई एक वी। आई आता है सिंगुलर के लिए, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस, और वी आता है किसके लिए, प्लूरल के लिए, यानी एक से ज़्यादा के लिए, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। अब इसका पोजेसिव फॉर्म आई के लिए माई आता है, जैसे माई पेन, माई बुक। और अगर माइन का यूज़ करेंगे तो जैसे कहा माई बुक, अगर कहा दिस इज़ माइन, माइन का मतलब मेरा है, तो माइन के बाद अगर आप किताब की तरफ इशारा कर रहे हैं तो माइन बुक नहीं कह सकते,
क्या कहेंगे? अगर बुक कहना हुआ तो माई बुक कहेंगे, अगर माइन आप लाएंगे तो बुक को हज़फ कर देंगे यानी ड्रॉप कर देंगे। इस बारीकी को आप समझिएगा। और इसी के साथ है आवर्स। आवर्स, आवर्स मतलब हमारा, यानी एक से ज़्यादा के लिए। और आवर्स ले आए तो उसके बाद नाउन यूज़ करना रॉन्ग हो जाएगा। और इसी के साथ माई के साथ मी यानी मुझे, और अस यानी हमें। अस किसके लिए? वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस आएगा। अब इसको आप मज़ीद समझने के लिए और कुछ आइए इसका आप एनालाइज करते हैं, इसमें किन किन चीज़ों को हमें जहन में रखना है उसको स्लाइड के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इसमें जो बारीकियां हैं उसको हम और गहराई से समझ सकें। अब देखिए, अरबिक में जो आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं, क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन है, उसकी दो किस्में हैं, यानी दो प्रकार हैं। पहली किस्म क्या है? ज़मीर मुनफसिल। आपने पहले टेबल ही में पढ़ रखा है, यानी डिटैच्ड, यानी जो अलग, जो सेपरेट होता है उसको ज़मीर मुनफसिल कहेंगे। और इसी के साथ ज़मीर मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब अटैच्ड। अटैच मतलब जो किसी नाउन से, जो किसी वर्ब से मिला हुआ होगा उसको हम क्या कह देंगे? अटैच्ड। अब हम आगे देखेंगे ज़मीर मुनफसिला। अरबिक में क्या होते हैं? ए इक्वल होते हैं, किसमें? पर्सनल प्रोनाउन नोमिनेटिव। क्या होते हैं? नोमिनेटिव। नोमिनेटिव का मतलब होता है आपका हालत रफ़ई में, जैसे हुआ है, अब वो किसी भी हालत में हो, चाहे हालत रफ़ई हो, हालत नस्बी हो, हालत जर्री हो, क्या आएगा? वो हुआ ही यूज़ होगा। ऐन ज़मीर मुत्तसिला। ज़मीर मुत्तसिला, मुत्तसिल का मतलब जो अटैच्ड होगी, मुत्तसिला का मतलब जो अटैच हो रही, वो क्या होते हैं? आर इक्वल टू द बोथ। किसमें बराबर होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन पोजेसिव। पोजेसिव आपने पढ़ा था, जिसमें संबंध कायम किया जाता है, जिसमें ताल्लुक बयान किया जाता है, जैसे माई बुक, मेरी किताब, यानी किताब ही। और इसी तरह पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो मफऊल की शक्ल में होगा, जिस पर कार का कर्म वाक़े होगा, जो कर्म बनेगा, मफऊल बनेगा, उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे ही के लिए हिम, पोजेसिव वाला क्या आया? हिज। उसी तरह ज़मीर मुत्तसिल बताए हैं। ज़मीर मुत्तसिल में अरबिक में जब अब आपने इससे पहले इंग्लिश देखा, अब आप अरबिक में जब देखेंगे तो उसका जो पोजेसिव फॉर्म आएगा, पोजेसिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव फॉर्म ज़मीर मुत्तसिल के तौर पे आएगा, और ज़मीर मुनफसिला के तौर पर ये नॉमिनेटिव फॉर्म में आएगा, यानी हालत रफ़ई में आएगा। अगरचे दिखने में नहीं दिखेगा, क्योंकि ज़मीर मार्फा में से है, और ज़मीर जो है ये आपका मबनी है, यानी आमिल के एतबार से इसका जो एराब है, यानी लफ्ज़ की आखिरी हालत, आमिल के एतबार से इसकी पोजीशन नहीं बदलती। हुआ है तो हुआ ही पढ़ा जाएगा, हिया है तो हिया ही पढ़ा जाएगा, अंता है तो अंता ही पढ़ा जाएगा, अना है तो अना ही पढ़ा जाएगा। यही कह रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसमें और किन चीज़ों को जानना हमें ज़रूरी है। अब आप देखेंगे, अब आप इंग्लिश को जब आप सामने रखेंगे, इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन ज़मीर मुनफसिला एंड ज़मीर मुत्तसिला। क्या? ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल। आप देखेंगे अरबिक में, इंग्लिश में जैसे थर्ड पर्सन के दो ही आए, ही आया और शी आया, और अगर जमा है तो आप दे कह सकते हैं। इट को भी शामिल किए तो चार ही आएंगे। और उसके साथ मुखातब के लिए यू ही यूज़ होगा, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी आएगा। लेकिन अरबिक में जब आप जाएंगे तो आप सबको मिला करके, यानी थर्ड पर्सन, टिकट, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को मिला करके 14 सेगे आते हैं। कितने आएंगे? 14, यानी 14 पर्सनल प्रोनाउन आएंगे। हमें उन 14 को जहन में रखना इंतहाई ज़रूरी है। क्यों 14 होते हैं? 14 इसलिए होते हैं क्योंकि मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर के लिए अलग होंगे, आपके
फेमिनिन यानी मुअन्नस के लिए अलग होंगे, इसी के साथ तस्निया के लिए अलग होगा और इसी के साथ जमा के लिए अलग होगा। तो और सबके साथ जब अलग होंगे तो यही सब मिला करके बन जाएंगे 14। और ज़मीर मुत्तसिल ज़मीर मुनफसिल की तफसीर आगे स्लाइड में आपको टेबल में जब आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह के 14 सेगे इसके बनते हैं। इंशाल्लाह आगे आप अभी देख रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ और डिटेल है, कुछ और इन्फॉर्मेशन है जिनको जहन में रखना ज़रूरी है। आगे क्या है ज़मीर मुनफसिल। ज़मीर मुनफसिल यानी जो सेपरेट होगा, अलग होगा, वो तरकीब में क्या बनेगा। इससे पहले आपने पढ़ा तरकीब में वो क्या बनेगा, मुब्तदा वाक़े होगा या फ़ाइल यानी जिसको आप कह लीजिए सब्जेक्ट यानी उद्देश्य बनेगा। और उसके बाद जो जुमला आएगा वो मौसूफ सिफ़ात, इसमें इशारा मुशार इलैह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह या जार मजरूर सब मिल करके वो क्या बनेंगे, खबर। यानी जुमला इसमिया दो ही पे मुनहसिर होता है, एक मुब्तदा होगा और दूसरा पार्ट आपका खबर, यानी एक आपका सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट बनेगा। वही कह रहे हैं ज़मीर मुनफसिला फिक्स्ड एंडिंग। ज़मीर मुनफसिला का क्या होता है आपको मालूम है, वो मबनी है। क्या है, मबनी है। उसका एक एराब होता है जो फिक्स होता है किसी भी हालत में। वो ज़म्मा की हालत में होगा तब भी हुआ ही होगा, कसरा होगा या नसबी हालत होगी तब भी हुआ ही पढ़ा जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि विजिबल वावेल साइन ऑफ नॉमिनेटिव केस। और इसी के साथ साथ ज़मीर मुनफसिल को हम कहेंगे हालत रफ़ई में है यानी नॉमिनेटिव केस में है विदाउट ज़म्मा, क्योंकि ये मबनी है, इसका एराब आपको ज़ाहिर नहीं होगा। यही चीज़ इसमें कही जा रही है। अब आप ये स्लाइड, जब आप इस स्लाइड को देखेंगे, वैसे आप PDF डाउनलोड करके इसको महफूज कर सकते हैं रिवीज़न के लिए। अब देखिए आपने क्या पढ़ा है, अरबिक में 14 होते हैं। कितना होते हैं, 14। इनको जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए पहले हम थर्ड पर्सन से चलेंगे। थर्ड पर्सन में आपने इंग्लिश में क्या देखा था, ही आएगा और उसके बाद एक से ज़्यादा है तो दे, उससे ज़्यादा है तो दे, आपने देखा। तो अरबिक में क्या है, अगर ही है यानी मुज़क्कर है, मैस्कुलिन है थर्ड पर्सन में, उसके लिए हुआ, क्या आएगा, हुआ। अगर वो दो हैं तो उसके लिए हुमा, अगर दो से ज़्यादा हैं तो उसके लिए हुम। और अरबी और इंग्लिश में दो के लिए भी दे और उससे ज़्यादा के लिए भी दे। और अगर हुआ यानी वाहिद है और मैस्कुलिन है तो उसके लिए ही आएगा। इसी के साथ जब इसको आप पोजेसिव शक्ल में ले जाएंगे, पोजेसिव में या आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो ये आएगा हु, हिज या हिम आता है। हिज आएगा आपका पोजेसिव और हिम आएगा ऑब्जेक्टिव। लेकिन ज़मीर मुत्तसिल हुआ का क्या आएगा, हु ही आएगा। क्या आएगा, हु आएगा। इस टेबल को आप देख करके 5-6 मरतबा देखिएगा ताकि आपको महफूज हो जाए। डुअल के लिए हुमा दे, और उसमें भी जब आप इसको मुत्तसिल कहेंगे तब भी हुमा ही आएगा। आपको मालूम है देयर आता है पोजेसिव में और देम आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। प्लूरल के लिए हुम दे आएगा, इसके लिए भी हुम आता है यानी मुनफसिल में, और देयर आएगा आपका पोजेसिव में और देम आएगा किसमें, आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब आपके 3 हो गए। अब हम लेते हैं थर्ड पर्सन में, यानी थर्ड पर्सन में मुअन्नस वाली ज़मीर। तो हिया आता है सिंगुलर के लिए, उसके लिए इंग्लिश में आपका शी। और अगर आप मुत्तसिल के तौर पे लेंगे तो हा आएगा, हा के बाद अलिफ आएगा। और हर पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में हर ही आएगा। तस्निया के लिए हुमा, जिस तरह मुज़क्कर की तस्निया हुमा, इसके मुअन्नस की तस्निया भी हुमा, इसको आप ज़हन में रखिएगा। और इंग्लिश में तो आसान है कि सबके लिए दे आता है अगर वो 2 हैं या 2 से ज़्यादा है।
इसी के साथ मुत्तसिल में हुमा आएगा, देयर आएगा, पोजेसिव में देम आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आपका आगे है प्लूरल। प्लूरल में हुन्ना आता है जमा के लिए, मुअन्नस के लिए, यानी फेमिनिन के लिए। दे आता है इंग्लिश में, हुन्ना इसी तरह मुत्तसिल में भी हुन्ना आएगा, और देयर पोजेसिव, देम ऑब्जेक्टिव। अब है अंता। अब आप आएंगे सेकंड पर्सन में। अब देखिए अंता किसके लिए, मैस्कुलिन यानी मुजक्कर के लिए, वाहिद है अंता, उसके लिए यू आएगा। और अगर मुत्तसिल देखेंगे तो काफ आता है। क्या आता है, काफ, इसको जहन में रखिएगा। योर, योर आएगा पोजेसिव, यू आएगा ऑब्जेक्टिव। अब आएगा डुगल के लिए अंतुमा, अंतुमा, और इसको लिए यू ही आएगा, क्योंकि आप इंग्लिश बहुत इजी इस मुकाबले में है कि सबके लिए आप सेकंड में यू 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 यूज़ करते हैं, चाहे मुअन्नस हो, मुज़क्कर हो, वाहिद हो, तस्निया हो या जमा हो। अरबिक में हमें ध्यान रखना होगा। क्या आता है, अंतुमा। कुमा आता है जब आप मुत्तसिल तौर पे आएगा, और इसी के साथ साथ योर आता है पोजेसिव में, और यू आएगा आपका किस में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। प्लूरल के लिए अंतुम, यू ही इसमें आता है, और कुम आता है मुत्तसिल में, और योर आएगा किस में, योर आपका आता है पोजेसिव में, और यू आता है आपका ऑब्जेक्टिव में। अब हम मुअन्नस मुखातब यानी सेकंड पर्सन मुअन्नस है यानी फेमिनिन है, तो क्या आएगा, अंती। मैंने बताया था अंता अंती में फ़र्क। यू अरबी में, इंग्लिश में आपका यू ही यूज़ होगा। काफ पे ज़ेर आएगा, मुत्तसिल में काफ पे ज़बर आया, इसमें ज़ेर आया। योर, यू, योर पोजेसिव, और यू क्या आया आपका ऑब्जेक्टिव। डुअल अंतुमा, दोनों सेम है, यानी मुजक्कर वाला भी अंतुमा, मुअन्नस भी अंतुमा। यू आया कुमा, उसमें भी कुमा, यहाँ भी कुमा, योर, योर। अब आगे है प्लूरल। क्या है, प्लूरल के लिए अंतुन्ना, वहाँ अंतुन था, यहाँ अंतुन्ना। यू सबके लिए यू ही है। कुन्ना आता है मुत्तसिल तौर पे, योर आपका पोजेसिव, और यू आपका ऑब्जेक्टिव। अब आप आ गए फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में आई के लिए अना, आई के लिए अना, और इसमें माई के लिए आता है जैसे किताबीनी, जैसे किताबी, किताबी। माई के लिए मेरी किताब, मेरी किताब या आएगा, और इसी के साथ साथ अगर वो या आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और मुत्तसिल है तो या से पहले नून लाते हैं, जैसे ज़ाराबा उसने मारा, और नी ज़ाराबा नी, तो या से पहले नून का, इसीलिए यहाँ स्टार लगा हुआ है, इसको आप जहन में रखिएगा। अगर पोजेसिव फॉर्म में है तो डायरेक्ट या आएगा, अगर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो या से पहले नून का इजाफा करते हैं। इस डिफरेंस को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको इसकी बारीकी समझ में आएगी। अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो नून पहले आता है। और इसी के साथ जमा, फर्स्ट पर्सन जमा के लिए वी है आपका इंग्लिश में, और अरबिक में नहनू का यूज़ है, नहनू, सबके लिए नहनू आएगा। और इसी के साथ साथ ज़मीर मुत्तसिल में ना यानी नून के बाद अलिफ, और अगर एक है वाहिद उसके लिए या है, और अगर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो नून का इजाफा करेंगे। तो अवर आता है, अवर किस में है आपका पोजेसिव फॉर्म में, और अस किस में है, अस आपका आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। एक क्लास थोड़ा सा लंबी हो जा रही है और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, इसको आप एक मरतबा फिर वीडियो देखिएगा और फिर पीडीएफ डाउनलोड करके दोबारा इसका रिवीजन करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको पूरा समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं, इसमें कुछ बारीकियां हैं जिसको आप जहन में रखिए। पहला एग्जाम्पल जो आपने जितना लिया था ज़मीर मुनफसिल 5 था, एक उसमें से हुआ था, एक हिया था, एक अंता था, एक अंती था, एक आई था। आई के लिए अना था। तो सब में वो पहला जो है सब ज़मीर क्या है, मुब्तदा वाक़े होते हैं, और उसके बाद आपको मालूम है थर्ड एंड सेकंड पर्सन हैव देयर सेपरेट
मैस्कुलिन फेमिनिन प्रोनाउन। आपको मालूम है अंता अंती दोनों सेपरेट हैं, इसलिए आपका थर्ड में हुआ हिया सेपरेट है। और फर्स्ट पर्सन क्या था आपका आना। आना सबके लिए क्या था, चाहे मुजक्कर हो मुअन्नस बोथ सबके लिए क्या था, कॉमन था। वही कह रहे हैं इस स्लाइड में। सारे आगे जितने ही एग्जाम्पल आप पढ़े हैं पीछे टेबल में, ज़मीर हैज़ इज वन फिक्स्ड एंडिंग। ज़मीर में आपको मालूम है उसका एक मबनी का एक एराब होता है, वो हर हालत में उसी हालत में होता है। जैसे हिया है तो हिया ही रहेगा, हुआ है हुआ ही रहेगा। वो हालत रफ़ई में होता है, मुब्तदा वाक़े होगा, लेकिन आपका एराब जो है वो ज़म्मा यानी पेश का ज़ाहिर नहीं होता, क्योंकि वो ज़मीर मबनी में से है, इसी को बताया जा रहा है। इसके अलावा जुमला इस्मिया की जितनी कंडीशन है सारी फॉलो होगी। सिर्फ यही है कि आपका मुब्तदा रफ़ई हालत में है, क्योंकि वो आपका ज़मीर है, ज़मीर मबनी होता है, उस पर एराब ज़ाहिर नहीं होता, इसलिए हर हालत में एक ही तरह पढ़ा जाएगा। उम्मीद है कि इस फ़र्क को आप समझ गए होंगे। अब आप थोड़ा सा मिसाल देख लें ताकि एकदम एनालाइज बिल्कुल इस जुमले का ऑपरेशन हो जाए, ताकि जहन में बैठ जाए कि किस तरह का ये सेंटेंस है। इसमें जितनी बारीकी है उसका एक मरतबा आप इआदा कर लें, रिवीजन हो जाए। जैसे हिया था, हिया ज़मीर मुनफसिल है, थर्ड पर्सन के लिए है, मुब्तदा है। तिलमीज़तुन क्या है, खबर। अना क्या है, फर्स्ट पर्सन के लिए मुब्तदा बनेगा, इसका एराब अना ही आएगा, हिया का एराब हिया ही आएगा। उसके बाद हाजिरुन उसके मुकाबिल खबर आएगी। सारी कंडीशन पूरी हो रही है, क्योंकि मुज़क्कर के लिए इसलिए हाजिरुन आया, हिया मुअन्नस के लिए इसलिए तिलमीज़तुन यूज़ किए हैं, यानी मुब्तदा ख़बर में मुताबकत पाई जा रही है जेंडर में, इसी तरह नंबर में भी पाई जाएगी। अब आगे चलते हैं, और हमें इसमें मुब्तदा ख़बर में किन किन चीज़ों को जहन में रखना है। एक एक की आपको मालूम है मुब्तदा पहले आता है, उसके बाद उसकी ख़बर आती है। मुब्तदा, दूसरी चीज़ आपने पढ़ रखा है, मुब्तदा क्या होता है आपका मारिफा यानी डेफिनिट होता है, ख़बर क्या होती है इनडेफिनिट। इसी के साथ मुब्तदा मुज़क्कर भी होगा मुअन्नस भी होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी ख़बर लाई जाती है। आगे कहा जा रहा है मुब्तदा नोमिनेटिव केस में होता है, किस में होता है, हालत रफ़ई में। अब यहाँ मजबूरी यह है कि यहाँ जब ज़मीर बनेगी तो उसमें ज़म्मा का एराब ज़ाहिर नहीं होगा, लेकिन वो रफ़ई हालत में माना जाएगा क्योंकि वो मबनी है। और ख़बर पे क्या है, ख़बर अगर नकिरा है तो उस पर ज़म्मा भी आएगा और तनवीन भी आएगी, यही चीज़ इसमें कही जा रही है। दूसरी चीज़, दूसरा वाला टेबल जो आपने पढ़ा था उसमें क्या था, आपकी ख़बर जो है कंपाउंड की शक्ल में थी, यानी आपका मुब्तदा ज़मीर मुनफसिल मुस्तकिल बन गया था, उसके बाद ज़मीर जो है आपको मालूम है ज़मीर का एक अलग एराब होता है, उसके बाद आपकी जो ख़बर बन रही थी मुरक्कब वसफ़ी यानी मौसूफ सिफ़त, मुरक्कब इज़ाफ़ी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, मुरक्कब इशारी इसमें इशारा मुशारुन इलैह, या प्रीपोजिशनल फ्रेज़ यानी जार मजरूर, दोनों मिल करके क्या बन रहे थे, ख़बर। अब हम आगे चलते हैं, हम इसका एक मरतबा एनालाइज करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ताकि सारी बारीकी बी वाले कॉलम की पूरी हो जाए। जैसे क्या है, हिया आपका मुब्तदा हो गया, उसके बाद तालिबतु मुज़ाफ़ कुल्लियतिन मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर के ख़बर। दूसरी मिसाल लीजिए, अना आपका क्या है, मुब्तदा है, उसके बाद मुअल्लिमु आपका मुज़ाफ़, हाज़िही इसमें इशारा, और मदरसती मुशारुन इलैह, इसमें इशारा मुशारुन इलैह से मिलकर के मुज़ाफ़ इलैह मुअल्लिम का, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर के आपकी ख़बर, जुमला इस्मिया ख़बरिया बना। उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, जो मैंने पहले भी इशारा किया था, थर्ड पर्सन में एक होता है इट। इस इंग्लिश की बारीकी को आप जल्दी से समझ लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ अगर जेंडर अगर वो पर्सन है यानी व्यक्ति है, मनुष्य है, उसके लिए मुज़क्कर के लिए हुआ, मुअन्नस के लिए हिया,
और आप इंग्लिश में देखेंगे ही और शी। लेकिन अगर वो चीज़ एनिमल है और इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ है या मौसम वगैरह की बात हो रही है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में इट का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के लिए इट आता, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। अगर वो व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है, तो उसके लिए इट यूज़ करते हैं। और उसके लिए उसके अकॉर्डिंग, यानी अगर मुज़क्कर है तो उसके मुकाबिल आप अरबिक में मुज़क्कर के लिए उसके मुकाबिल हुआ का यूज़ कर सकते हैं और मुअन्नस के लिए हिया का यूज़ करेंगे। यही चीज़ बताई जा रही। आप मिसाल से समझें, हादा जमल, जमल मतलब कैमल, ऊँट। दिस इज़ अ कैमल। अब आगे कैमल के बारे में सिफत ओ लाई जा रही, ज़मीर यानी हुआ। हुआ जमलुन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जमलुन आपका क्या है, मुज़क्कर है। हुआ हयावानुन तवीलुन। अब हुआ, अब इसके लिए ही तो यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि ही जो है पर्सन के लिए ख़ास है। तो इसके लिए इंग्लिश में आप इट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इट का, इट का। इस बारीकी को आप जहन में रखिएगा। हाज़िही क़ित्ततुन, हाज़िही क़ित्ततुन। अब क्या है, एक उसके बाद क़ित्ततुन क्या है, मुअन्नस है यानी फेमिनिन है, तो इसलिए हिया आएगा। लेकिन इंग्लिश में जाएंगे, क्योंकि क़ित्ततुन इंसान तो है नहीं, जानवर है, इसके लिए इट यूज़ करेंगे। तो चाहे हुआ हो हिया हो, इसके लिए हम इट ही का यूज़ करेंगे। उम्मीद है कि क्लास आज की आपको समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ताकि जो कुछ हमने आज सीखा है वो हमारा रिवीजन हो जाए। आप मेहरबानी करके इस एक्सरसाइज को खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना समझ में आए तब फिर वीडियो देख करके रिवीजन कीजिएगा, ताकि आपकी लर्निंग बाय डूइंग हो सके। ज़्यादा समझ में आएगा अगर खुद एक्सरसाइज आप करेंगे। अब चलते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जा रही है। अब मैं इसको फटाफट इसकी एक्सरसाइज कर देता हूँ और उसके बाद आप इसका रिवीजन कीजिएगा। जैसे कहा अंत सगीरुन, अंत के लिए यू आता है, यू, यू के अकॉर्डिंग आर आएगा, यू आर। सगीर के लिए क्या कहते हैं, यंग, या आप लिटिल भी ले आते हैं। अब आगे चलते हैं, हिया हजीलतुन। हिया, हिया है मुअन्नस के लिए, आपको मालूम है, शी लाते हैं और इसके मुकाबिल इज़ आएगा, शी इज़। हजीला दुबली पतली है, इसको, इसके लिए आप लीन का लफ्ज़, LEAN, या आप कहीं कहीं वीक। आगे है हुआ नाइमुन फिल महदी, हुआ है इसलिए ही यूज़ करेंगे। इज़ स्लीपिंग, नाइमुन। और महदी गहवारे के लिए यानी क्रेडल। अना हाजिरतुन, आई के साथ एम, हाजिरतुन यानी प्रेजेंट। आगे है अंति तवीलतुन, अंति है तो सबके लिए यू ही आता है, तवीला निट्टाल। चले अब आगे चलते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जा रही है। अब हम चलते हैं, जैसे अब इंग्लिश में है, इसको आप अरबिक में ट्रांसलेट करेंगे। वही तरकीब है, यानी ज़मीर वाली। मुब्तदा खबर बनेगा आखिर में, यू है, फेमिनिन है। देखो फेमिनिन लिखा है तो इसलिए आप क्या लाएंगे, अंति लाएंगे। क्या लाएंगे, अंति। शॉर्ट, शॉर्ट के लिए क्या कहेंगे, कसीरतुन, कसीरतुन यानी शॉर्ट, यानी हाइट आपकी कम है। आई यानी मैस्कुलिन है, आई एम एन इंडियन। आना, आई के लिए आना आपने पढ़ रखा, आना हिंदी जून, खबर बनेगी ये, ही इज इन द ऑफिस। ही है तो इसलिए हुआ आएगा, इन द ऑफिस।
फिल मकतब, ऑफिस के लिए मकतब का लफ्ज़ आता है। यू मैस्कुलिन आर वीक, मैस्कुलिन का मतलब मुज़क्कर, तो हम क्या कह देंगे, अंता ही लाएंगे जब मुज़क्कर है। वीक, वीक के लिए आप कहेंगे ज़ईफ़ुन। और इसी के साथ हजीलुन भी ला सकते हैं। आई, ये क्या है, फेमिनिन है। आई एम थर्स्टी, आई के लिए आना, थर्स्टी यानी अतशानुन, फेमिनिन है अतशानतुन। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा क्या है, जो पहले बयान किया गया था ईट वाला इस्तेमाल, उसकी तरफ इशारा किया गया है। और इसी के साथ मुब्तदा के अलावा जो खबर, मौसूफ, सिफत, इसमें इशारा मुशारुन इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह या जार मजरूर, उसकी तरफ भी इशारा होगा इस एग्ज़ाम्पल में। चलते हैं। हाज़ा हैवानुन, हाज़ा के लिए हम लाएंगे, क्या यूज़ करेंगे, दिस, दिस इज़ हैवानुन एन एनिमल। अब आ गए हुआ फीलुन, अब हुआ के लिए हम क्या लाएंगे, इट लाएंगे, इट इज फीलुन, ये भी नकिरा है, एन एलिफेंट आएगा। अलक़ित्ततु फिल गुरफ़ा, क़ित्ता आपने पढ़ा है। दा कित्ततुन के लिए कैट, इस के बाद इन आएगा, इन द रूम। आगे है हिया, हिया है तो इट आएगा। नाइमतुन इज स्लीपिंग। आगे है अना तालिबुन फी कुल्लियतिन हुकूमियतिन, आई एम तालिबुन नकिरा है तो ए का यूज करते हैं, स्टूडेंट इन कुल्लियतिन हुकूमियतिन, इन आ गवर्नमेंट कुल्लिया कॉलेज। अंत वलदुन शरीरुन, यू आर नकिरा है तो आ बैड, वलद के लिए बॉय। हाजा रजुलुन, हाजा दिस इज आ मैन। हुआ, अब हुआ है मैन, इंसान के लिए ही आता है, जानवर के लिए इट यूज किए थे, ही इज। हुआ मुअल्लिमु मदरसतिन, ही इज आ स्कूल टीचर, ही इज आ टीचर ऑफ स्कूल। ये नहीं कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्कूल टीचर, स्कूल टीचर। अब हम अगले मिसाल पे चलते हैं। ये हमारा आखिरी एक्सरसाइज है, अब इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू है मैस्कुलिन है तो अंत आएगा, क्या आएगा, अंत। स्टूडेंट के लिए तालिबुन, और इंटेलिजेंट ज़कीयुन। दिस मैन इज आ मर्चेंट, दिस मैन, हाज़ा रजुलु
मैन के लिए रजुल आता है। मर्चेंट कहते हैं अरबिक में ताजिर, ताजिरुन। ही इज़ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे हुआ सादिकुन। दिस इज़ हामिद्स गार्डन, दिस इज़ हामिद्स गार्डन। गार्डन तो हादिही आएगा, हादिही हदीक़तु हामिदिन। इट इज़ बिग, हिया कबीरतुन, क्योंकि हदीक़ा है। एंड ब्यूटीफुल व जमीलतुन, जमीलतुन। आगे चलते हैं। डैट इज़ अ लाइन, लाइन के लिए असदुन आता है। ज़ालिका असदुन, इट इज़ किंग ऑफ द जंगल, ये जंगल का राजा है। तो हुआ मलिकुल, जंगल के लिए गाबा। द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, गर्ल के लिए बिंत। कभी कभी फतात का भी लफ्ज़ आएगा, वो भी गर्ल के लिए यूज़ होता है। बैठी है जालिसतुन अलल कुर्सी, कुर्सी के ऊपर है तो आला आएगा। आगे है शी इज़ वीक, शी इज़ वीक के लिए हम लिख देंगे हिया। वीक के लिए हजीला ले आते हैं, दुबली पतली है, या ज़ईफ़ा भी कह सकते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। क्लास थोड़ा लंबी हो गई है क्योंकि पूरी एक टॉपिक कवर करना था, इंतहाई ज़रूरी एक क्लास थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। इसमें आपने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल से इंग्लिश को ले करके, इंग्लिश को भी सीखा, आपके इसके साथ साथ अरबिक को भी सीखा, ज़मीर मुत्तसिल को सीखा, ज़मीर मुनफसिल को सीखा। प्लीज़ अगर ना समझ में आए एक मरतबा वीडियो फिर देखिएगा, PDF ले करके रिवीज़न कीजिएगा, इंशाल्लाह पूरा समझ में आएगा। तो बस आज के क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए जाएं, कमेंट भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।